श्रोता, आइए अब सुनते ही समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, कल पूरे विश्व की तरह जम्मू में भी मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के कुछ निवासियों ने अपने इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पीएचई डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जिला उधमपुर के लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। विगत 3-1 साल से जम्मू कश्मीर में बह रही विकास धारा से हम सब वाकिफ हैं और आवाम को इस बात का इत्मीनान भी है कि जनहित की योजनाओं पर तेज गति से काम हो रहा है। भले ही वे पर्यटन विकास की स्कीमें हों या फिर प्रदेश में औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ते कदम हों, सब अच्छी बातें हैं। मगर एक और बड़ी बात और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में समग्र विकास की तरफ हालिया दौर में सराहनीय काम होने लगा है। इससे बिलाशुबा प्रदेश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सफर भी आरंभ हो चुका है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी गांव देहात में आबाद है और खेतीबाड़ी से जुड़े कामों पर ही अपनी जिंदगी का दारोमदार मानती है। लिहाजा ये समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं है कि जम्मू कश्मीर का विकास कृषि विकास के बिना मुमकिन नहीं। अब रही कृषि क्षेत्र के समग्र विकास की बात, तो इसे यूं समझ लेना चाहिए कि खेतीबाड़ी के साथ जुड़े जो भी काम है, जैसे पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर वगैरह सभी काम एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं और वर्तमान वर्ष 2023 में इन सभी कामों के लिए अलग अलग योजनाएं भी बनी हैं। यदि संख्या की बात करें तो इन समग्र कृषि विकास योजनाओं की गिनती 29 बताई जाती है। ये बात अलग है कि इन योजनाओं की जानकारी अभी कहां तक पहुंची और कितनी पहुंची, या फिर किसान वर्ग ने इन योजनाओं को कितना लाभदायक माना और इन्हें अंगीकार किया। ये बातें तो किसी बड़े सर्वे से ही जानी जा सकती हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2-1 दशकों से खेती बाड़ी के काम में बहुत उदासीनता देखने में आ रही है। खास तौर पर कंडी और पहाड़ी इलाकों में किसान आज खेती को लाभकारी काम नहीं मानते। उनमें भी युवा पीढ़ी की दिलचस्पी कम ही दिखाई देती है। इसके अनेक कारण हैं, जिन्हें गिनाने के लिए फिर कभी प्रयास करेंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भी खेती बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। जैसे कि मई महीने की बारिशें और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें भी खराब हुई और फलों व सब्जियों की पैदावार पर भी इसका खराब असर पड़ा है। लिहाजा हम फिर योजनाओं पर लौटते हुए किसान भाइयों को ये याद कराना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। आप सभी इसका हिस्सा बनने का प्रयास करिए, आपको इससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। एक और खास बात ये कि अपने हित के लिए स्वयं आगे आना तथा लाभकारी योजनाओं को अंगीकार करना हमारा काम है, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि तेरी हिम्मत अगर जवां होगी, तेरी जिंदगी तुझ पे मेहरबान होगी। श्रोताओं, कल पूरे विश्व की तरह जम्मू में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस संबंध में जम्मू के कृष्णनगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला सांबा की पंचायत हल्का गोब्राह्मणा के एक्स सरपंच अजित पाल शर्मा ने बताया कि ये जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, हमारी जो धरती है, इसका जो कुदरती वातावरण है उसको पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारा जितना भी नेचुरली जो चीज़ है, कुदरती चीज़ें हैं, जैसे हमारे दरख्त हैं, हमारी हवा है, हमारे समुद्र हैं, हमारे पहाड़ हैं, ये अगर कुदरती तौर पर ठीक रहें तो ही हमारी मानव सभ्यता जो है वो ठीक रहेगी। अगर हम इनको ही नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे तो ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए पूरे संसार ने ये सोचा कि पर्यावरण का भी एक दिन मनाया जाए। वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे संसार में। और मैं
आपके माध्यम से अगर आपका या आपके बच्चों का जन्म दिवस हो तो उसके उपलक्ष्य में आप एक वृक्ष लगाएं। उसके अलावा अगर आपकी शादी की सालगिरह हो तो आप तब भी वृक्ष लगा सकते हैं और अपनी सालगिरह मना सकते हैं, अपने बच्चों का जन्म दिवस मना सकते हैं पेड़ लगाकर। हम जितने पेड़ लगाएंगे हमारे लिए उतने ही लाभदायक होंगे। ये सभी जो पेड़ हैं कहीं ना कहीं हमें जिंदगी देते हैं। हमारी जो खराब आबो हवा है उनमें जो कण होते हैं खराब आबो हवा के, उनको सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जैसे हमारा ये जो पीपल का वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष कितनी ही कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वो देता है। हमें चाहिए कि हम और कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपनी ये जो धरती हरियाली है इसको नुकसान ना पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक्स-एमएलए सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, 1973 में जिसकी शुरुआत और आज लगातार से जिस तरीके से पूरे विश्व भर में एक वातावरण बना है, जिसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करें 1973 में अर्थ डे के साथ जिसकी शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व भर में एनवायरनमेंट को लेकर, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो हमारी प्लांटेशन ड्राइव को लेकर हो, और आज का जो थीम है हैशटैग जो इस बार का दिया गया है बीट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जिसे हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, जो ऐसा हमारा भी मानना है और पूरे विश्व भर में हर तरह के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम लोग जो पोल्यूशन इन प्लास्टिक वेस्ट के कारण होती है वो जो है उसको हम लोग दूर कर सकें। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व भर में 4000 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक जो है वो हर साल मैन्युफैक्चर होता है और जिसमें से लगभग आधा वो है जो रीयूजेबल नहीं है और ऐसे समय में ज़रूरत है जिस तरीके से लगातार से ये प्लास्टिक वेस्ट होकर समुद्रों में जाता है, हमारी नहरों में जाता है, हमारे दरियाओं में जाता है और उसके बाद पुनः उसी के माध्यम से हमारे खाने में भी आता है, हवा में भी आता है। और आज जिस तरीके का एक वातावरण पूरे विश्व भर में बना है, ज़रूरत है हम सबको पोल्यूशन मुक्त अपना पूरा विश्व बनाने की, ताकि जिस तरीके का पोल्यूशन जो है लगातार से पूरे विश्व में फैल रहा है हम लोग उस पोल्यूशन को दूर कर सकें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार जगह जगह पर उनके माध्यम से काम हो रहे हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 12 में ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्यतः रूप से मेरे साथ पूजा जी जो राष्ट्रीय हिंदू कल्याण की जो है अध्यक्ष हैं, पुष्पेंद्र जी और हमारे यहाँ के पूर्व चेयरमैन और ऑनरेबल कारपोरेटर जीत अग्रवाल जी और भारी मात्रा में यहाँ पर लोग जो एकत्रित हुए हैं अवेयरनेस को लेकर आज, और इनके माध्यम से लोगों के बीच में पोल्यूशन को लेकर ताकि हर तरीके की अवेयरनेस जो है हम लोगों के बीच में है। जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के कुछ निवासियों ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, मेरा नाम सर मोहम्मद रफी, मैं तहसील लोहाई मल्हार से बोल रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज हैं, कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रेडियो स्टेशन के माध्यम से कि हमारी यहाँ पे समस्या जो है, यहाँ पे रोड की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। गरीब आवाम जो है उनका जो मुआवजा वगैरह है वो आज तक उनको नहीं मिला है। PMGY की तरफ से रोड बना है, यहाँ बिलावर से लेकर मच्छेडी, नानगला, नाठी, किंडली, बनोता होके लोहाई, लोहाई से लेकर मल्हार, मल्हार से लेकर वो रोड जो है वो हनूक तक उसका टेंडर है और बहुत सारे लोगों के घर और जमीनें जो हैं उस रोड के अंदर गई हैं। उनका ना जमीनों का मुआवजा मिला ना मकानों का मुआवजा मिला। नंबर 2, यहाँ पे इस समय हमारे पहाड़ी एरिया के अंदर एक और समस्या है कि जो हमारे मुलाजिम है यहाँ के, वो चाहे ब्लॉक का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कोई भी हो, और ज्यादातर हमारी खस्ता हालत जो है वो स्कूलों की है। हमारा हाई स्कूल लोहाई के अंदर है जो कम से कम 25-30 सालों से जो बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे उस टाइम थी और आज तक वो बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। हमारे बच्चे जो हैं वो रेत के ढेर पे बैठ रहे हैं और सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए, बहुत सारे स्कूल के डायरेक्टर साहब आए और उसने यहाँ का मुआवजा किया। एडिशनल साहब आए बिलावर के, उसने यहाँ पे मुआवजा किया स्कूल का आके और उसने कहा कि आपका जो स्कूल का काम है वो लग चुका है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, स्कूल का काम लगा जरूर, मगर वो उस स्कूल का लगा
जो पुरानी बिल्डिंग वहां पे पड़ी हुई थी, जिसमें स्कूल का जो स्टाफ बैठता है, जहां पे स्कूल के बच्चों के लिए जो बिल्डिंग थी, उसमें कोई काम आज तक अभी नहीं लगा है। और जहां वो पुराना स्कूल है, जहां का स्कूल का लेक्चरर रूम है और स्टाफ रूम है, और आज की डेट पे वो जो हमारा हाई स्कूल है वो वैसी का वैसा ही है। नमस्कार, मैं फिरदौस अहमद वार्ड नंबर 2 लोहाई से बोल रहा हूँ। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। हमारी समस्या ये है कि हमारे ब्लॉक के अंदर, हमारा हेडक्वार्टर ब्लॉक जो है लोहाई मल्हार के अंदर है, यहाँ के मुलाजिम जो है वो कहीं बिलावर में बैठते हैं, कहीं कोई मंडली में। तो हमारे कोई उनके जैसे डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कोई बुजुर्ग लोगों को यहाँ से हमें जाना पड़ता है, 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बंद पड़ा है, ब्लॉक के अंदर कोई स्टाफ नहीं आता है। किसी ऑफिसर को फोन करते हैं तो वो ऑफिसर हमें बोलता है कि मैं अटैच हूँ बिलावर में, गवर्नमेंट ने अटैचमेंट जो है सारी बंद हो चुकी है। तो वो मुलाजिम कहाँ है? हमारी ये समस्या है कि हम लोगों की समस्या है कि कम से कम ब्लॉक के अंदर कम से कम ऑफिसर एक आधा तो बैठ जाए और ब्लॉक खुले। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बंद पड़ी है। तो मैं प्रशासन से यही बात रखना चाहता हूं कि कम से कम हमारे इस इलाके को देखा। ये बहुत बिछड़ा हुआ पिछला इलाका है, तहसील लोहाई मल्हार है, बच्चों की प्रॉब्लम में है, मैं यहाँ से बिलावर जाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम गुल मोहम्मद है, मैं वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ। सर, मैं टूरिज्म की बात करता हूँ। सर, बनौता से लेकर लोहाई मल्हार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। सर, एक टूरिज्म की जगह हमारी बहुत टॉप क्लास जगह है। सर, यहाँ पर हमें आए भी हैं सर, हमें आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया। दूसरी नंबर मेरी सर ये बात है कि हमें सोलर लाइट वो मिलनी चाहिए। हमारी दुकानें पर कहीं या कहीं चोरी हो जाती है सर, उसके लिए वो अच्छी रहती है। कहीं गांव में जहां लोगों को कहीं लाइट नहीं होती है, उनके काम कहीं चौक में, कहीं वहां जैसे जहां 4-5 घर होते हैं कि सोलर लाइट के लिए भी मैं अपील करता हूं सर, वो मिलनी चाहिए हमें। और मंदिर और मस्जिदों में भी सर हमें उसकी जरूरत होती है, वो भी मिलनी। बाकी जगह मैंने सब देखी सर, बनौता, मुछेडी, लोहाई, नाहनगला, उन जगहों में सब मिली है सर। सिर्फ बनौता से आगे बनौता, लोहाई, मल्हार, मलाड़, इच्छू, देवता, इन जगहों में नहीं है। ये भी मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब 2018 में बनी थी, इलेक्शंस के बाद, कैपेक्स का एक्सपेंडिचर, कैपेक्स हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो पैसा जो हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, वो टोटल 75 वार्डों में हम खर्च करते थे 1.43 करोड़, इनके 1,43,00,000 रुपया 2018 में हमारा कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है। जम्मू वासियों को जान के ये खुशी होगी, पिछले दिनों मैंने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उस पे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जो पब्लिसाइज किया हुआ है 2x4 का या 3 का उसमें बोर्ड लगा के डिस्प्ले करते थे, वो सब उतार दिए जाएं। सिर्फ इतना सा काम करने से हमारा 12 लाख रुपया एक महीने का रेवेन्यू बढ़ गया। होर्डिंग से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपया प्रति माह मिलता था। वो होर्डिंग उतारने से, पोल के ऊपर से, अभी हमारा वो 24 लाख पर मंथ हो गया है। कहने का मतलब कि क्या हुआ, 12 लाख रुपया महीने का बढ़ा और साल का कितना हो गया, 1.44 करोड़। जितना हमने 2018 में हमारा कैपेक्स का बजट था, सिर्फ एक ही स्ट्रोक के साथ उतने पैसे हमने इकट्ठे कर लिए। अब देखने वाली बात ये थी कि ये पैसे अब तक जा कहाँ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया था कि ये चेयर जो है वो जनता की है और जनता का एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, और यहाँ भी हमने हिसाब लिया है और जनता के लिए अब ये पैसे खर्च किए जाएंगे। और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे। धीरे धीरे करके हम ये जो पूरा ब्लैक होल है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी वो लाएंगे। J&K फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ठाकुर ने जिला उधमपुर के लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, अभी हमारी जम्मू कश्मीर फार फ्लंग एरिया एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि वे प्रत्येक गांव में उधमपुर जिला के और वहां पर जाकर के जन जागरण अभियान चलाएंगे। जनता की जो समस्याएं हैं उनका
मौके पर ही जायजा लेंगे और उसको हायर अथॉरिटी जो है कंसर्न उनके ध्यान में लाएंगे और जंगलों को आग से कैसे बचाना है और जंगलों को कैसे बढ़ाना है। तो ज्यादा फोकस हम ये रखेंगे कि ये वन विभाग को भी हम यही सुझाव देंगे कि जंगल की जो हमारे वन हैं उनके संरक्षण किया जाए, लोगों की पूरी भागीदारी हो और जो पेड़ पौधे हमारे हैं उनका जो बीज है वो आगे स्वयं ही प्राकृतिक रूप से जो बढ़ेगा और उससे जंगल का जो है वो विकास होगा और पर्यावरण सुधार होगा। अगर इसी तरीके से क्लोजर वगैरह भी जरूरी है, कहीं कहीं जहाँ डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जहाँ बिल्कुल जंगल तबाह हो गए हैं, स्लाइडिंग होती है, वहाँ जरूरी है। और यही लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जो कितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उनका उचित लाभ मिले लोगों को। और उसके अलावा जो लोगों की समस्याएं हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बीपीएल जो हैं दायरे में आते हैं लेकिन वो एपीएल में हैं, कुछ एपीएल में भी वो बीपीएल में रखे गए हैं, तो उनको भी जो गलत होंगे उनको काटा जाएगा और जो ठीक लोग होंगे, जो योग्य पात्र होंगे, उनको ही अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम प्रशासन शासन का सहयोग करेंगे, इसमें हम शासन प्रशासन की सहायता करेंगे। और आज भी जो लोगों को बताया जाता है कि हम पूरा स्वच्छ निर्मल मतलब जल जो है वो कैसे मिले और ये स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो शौचालय वगैरह का निर्माण है कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं उनका सही उपयोग हो और मुख्य रूप से उनको जल व्यवस्था जो है पानी का सुचारू रूप से मिलना चाहिए। आज योजना है कि हर घर में नल दिया जाएगा, लेकिन जब हमारे पास स्रोत नहीं होंगे, सूख जाएंगे और पानी नहीं होगा तो कैसे ये होगा। इसके लिए एक स्थायी जो लोगों की योजनाएं है, पानी को कैसे चेक डैम के जरिए रोका जाए और फिर उसका धरती में वाटर लेवल बढ़ाया जाए, ये सारी योजनाएं जो है वो वैज्ञानिक रूप से जो इसका लाभ क्या हो सकता है और कैसे पानी का स्तर बढ़ाया जा सकता है ये बताएंगे। और ये फसलें भी जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है कि जो मोटे अनाज हैं श्री अन्न जिनको बताया जा रहा है, तो इनको लगाने के लिए जैसे कोदरा है, बाजरा है, परंपरागत जो हमारे पिछले जैसे चावल के में एक धान की फसल में एक बंजी आती है, वो उसमें आयरन होता है और वो जो प्रसूता में जो स्त्रियां होती है उनके लिए भी बड़ी अच्छी होती है, आयरन की डिफिशियंसी दूर करती है। और ये गैस्ट्रिक ट्रबल जो होता है उसको दूर होता है उससे। जो जेई लगाई जाती है, जहाँ गंदम के लिए हमें खाद लेनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, तो गंदम के बजाय हम अगर जो होते हैं जो जोई इसको बोला जाता है, वो अगर उसको बनाया जाए तो वो इतना अच्छा अमृत वो है। और ये आंवला की जो खेती है इसके पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों की फसल को दुगना किया जाए, तो पहाड़ी क्षेत्र में जैसे राजमा है, आलू है और कुछ ऐसी दालें हैं, तो इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कीट मार दवाइयों का से कैसे इसका बचाव किया जाए, फंक्शन है, अखरोट है और ये बागवानी कैसे हो, और एक दशा दिशा निर्धारित करेंगे ताकि लोग जागरूक हो सकें और समाज का सुधार हो सके। और श्रोताओं, अपनी मांगों के समर्थन में पीएचई डेली वेजर्स ने बीसी रोड जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए एक डेली वेजर ने कहा, हमारे धरने को जो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था, 2023 को 1 साल होने वाला और इस 1 साल के पीरियड के दौरान अलग अलग अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमारा मसला यूं का त्यों है। जो हमने रेगुलर प्रोसेस अंडर SRO 64 कहा था वो अभी तक नहीं हल हुआ। हम आज भी आपके माध्यम से सरकार से अपील करते हैं, हमारी मुख्य मांगे SRO 64 के साथ रेगुलर प्रोसेस और 72 महीने का पेंडिंग। तीसरी हमारी डिमांड, जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, अपना जवानी यहाँ दे गया, उसके बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए और उसका पेंडिंग दिया जाए। चौथी हमारी डिमांड है, जो साथी 60 साल का हो गए, इस डिपार्टमेंट को 30-32 साल अपने जवानी का सारा पीरियड यहाँ दे गया, उसका पेंडिंग और उसको बुढ़ापा पेंशन के तौर पे कुछ रकम दी जाए। 5वीं हमारी डिमांड, ड्यूटी के सारे बेनिफिट अगर परमानेंट एम्प्लॉइज को एक बच्चे का 27,000 रुपया एजुकेशन के लिए मिलता है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं, हमें मेडिकल क्यों नहीं, हमें बाकी सुविधा क्यों नहीं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
है।